स्वाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। धन्यवाद। लास्ट टाइम ये देव कुमार साहब ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन शो दी थी और बहुत अच्छे से शॉर्ट में, थोड़ा फास्ट तो उनको करना पड़ा था, अपना टॉक पूरा किया टाइम पर। अभी उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे का अपना वो टॉक चालू रखेंगे। तो डॉक्टर देव कुमार साहब प्लीज स्टार्ट। सादर जय चंद्र टू ऑल ऑफ यू। सम्यक दर्शन। और मेरा दिखाई दे रहा है? जी दे रहा है साहब। यस सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कोकन्ना साहब, जय चंद्र साहब, वेलकम। और आई होप इट इज मैग्निफिकेशन ठीक है और बढ़ाना है? नहीं ना, मैग्निफिकेशन बढ़ा दीजिए, आप इसको फुल कर दीजिए, फुल स्क्रीन। अच्छा सर। हाँ, वो राइट में एक वो नीचे है, ना ऊपर से स्क्रीन कर दी। नहीं, यहाँ से नहीं, वो नीचे ही वो स्क्रीन फुल कर दीजिए। एक मिनट देव कुमार सर, मैं आपको गाइड कर दूं। आप नॉर्मल जो था ना 100% उसके ऊपर आ जाइए वापस, और स्लाइड शो जहाँ लिखा है ना ऊपर, होम इंसर्ट, मैं उसको प्ले कर दे। यस, स्लाइड शो कर लीजिए। ओके परफेक्ट। ओके, जय जय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अनिल भाई साहब, टू ऑल ऑफ यू। एंड you are all making to read at this rare age and making the slide. I think it's a great exercise. So last time I showed a table that listing the Gatha wise adhikar. Accordingly, today's talk will be on 3 adhikar basically, and one more we are called ahara margana, in not all but some of them. So we will be having Paryapti Adhikar, Prana Adhikar, Sangya Adhikar, and Ahara Margana ka kuch uske related portions. Siddham Suddham Panamigajinindavarane Chandamakallankam Gunarayana Bhushanudayam Jivassa Paruganam Pocham. ये आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ज्यादा पर्याप्ति परुवना अधिकार। मैं कह रहा था कि बड़े मैथमेटिशियन केशव वन्नी जी ने बहुत सुंदर टीका लिखा। उसके किसी ने जीव तत्व प्रदीप का करके टीका है, उसका किसी ने संस्कृत टाइस किया है। वो संस्कृत कार का जो 24 तीर्थंकरों में संभव तीर्थंकर का मिल नहीं रहा था, मैंने ओल्ड कन्नड़ा स्तुति लिया है। संभवनि मुक्ति श्री संभवे सुगमेव रुचि मनोभुज तोलिरलु संविसुखं भवतापम अनम्बोध तवोल्लत आगम अमृत वशम। इसमें ये कह रहे हैं कि शंभो तीर्थंकर को वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने हमारे मन को रुचि कराया, तत्व रुचि में हमें इन्वॉल्व किया है। उन्होंने स्तंभन हमने तत्व रुचि में, जैसा हमारे रेस्पेक्ट राम गोपाल जी भाई साहब ने कहा, हमने तत्व रुचि में, तत्वात्म रुचि में अपने मन को स्थापना की, भगवान का स्थापना की। जो उनके अमृत वर्ष है, जैसे जो वर्षा जो है ताप को दूर करता है, ऐसे ही इनका भवताप को दूर करता है हमारा जैनवाणी का दिव्य ध्वनि का अमृत वर्ष। जैसा मैंने कहा था कि आहार वर्गना से कुछ गाथाएं मैंने अभी लिया है। जो कर्म वर्गना, नो कर्म वर्गना। नो कर्म वर्गना के बारे में ये आहार मार्गना में ये 2 गाथा हैं। उदयावन्न शरीरोदयेन तत्तेक वयन चित्तानम नोकम वक्कनानम गहनम आहारयम नाम आहरदी शरीराणम तिन्नम ये दर वकनावो ये बासमनानम नियतम तमा आहारयो बनिहो। आहरण मीन्स असिमुलेशन, ग्रहण, इसलिए आहार नाम पड़ा है। जिसको ग्रहण करते हैं उनको आहारक कहते हैं। ये नो कर्म वर्गना में आता है कि आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना।
कर्म तेजस वर्गना अलग है, वो कर्म वर्गना है। सो इसमें नो कर्म शरीर नाम कर्म को उदय से एक हमें समझना चाहिए, ये वर्गना को ये वह हमारे अंदर आते हैं, शरीर को भी उत्पत्ति कारण बनते हैं, इसलिए कर्म को उदय से होता है। आश्रम में हमारा कर्म चेतना से होता है, यहाँ पे कर्म को उदय से होता है। पहले इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट का जैसा डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ये कर्म उदय में जो आहार वर्गना है, ये वर्गना उदय में आते हैं। शरीर नाम कर्म के उदय से देह भाषा और द्रव्य मन रूप बनने का योग्य का जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं। यथा योग्य त्रयाणाम शरीराणाम षण्णाम पर्याप्तीनाम योग्य पुत्कल ग्रहणम आहार है। क्योंकि सरवार सिद्धि के जो पूज्यपाद स्वामी का लक्षण के बड़े महान आचार्य हैं, सो बड़े एक ही लाइन में कहते हैं त्रयाणाम शरीराणाम षण्णानाम पर्याप्तीनाम योग्य पुत्कल ग्रहणम आहार है। आहार जो हम ग्रहण करते हैं, असिमुलेट करते हैं, किस लिए? 3 शरीर बनने के लिए, बनाने के लिए, 6 पर्याप्ति को पूर्ण करने के लिए, शक्ति को पूर्ण करने के लिए ये कहते हैं। यदा योग्य नो कर्म वर्गनाओं का को यदा योग्य काल में जीव आहरण अर्थात ग्रहण करता है, इसलिए इसको आहार हमें आहारक कहते हैं। सो इसमें 3 शरीर मीन्स जो हमारा औदारिक शरीर है, देव और नारकियों का वैकरिक शरीर है, और ब्रह्मत्व गुण स्थान में मुनि महाराज आहार शरीर को धारण करते हैं। मान लीजिए यहाँ के मुनि महाराज हैं, उनके हृदय क्षेत्र में जाके भगवान के पाद मूल में आहार शरीर स्पर्श करके अपना शंका को निवारण करते हैं। सो नो कर्म वर्गना से हम आहार द्रव्य वर्गना के बारे में जानेंगे। षड्घंटागम वेदना कंठ में सूत्र 71 धवला पुस्तक में आप देख सकते हैं, 59 पेज में ये विवरण है। अनंतानंत पदेशय परमाणु पोकल दव्य वकनानम उवरे आहार दव्य वकना नाम है। सो 23 वर्गना है, उसमें 5वां वर्गना के बारे में ये कहते हैं आहार वर्गना है। ये अनंतानंत प्रदेश परमाणु पोकल दव्य वकनानाम उवरे, अनंतानंत प्रदेश के परमाणुओं का संकलन है, उसके ऊपर से ये आहार द्रव्य वर्गना होता है। सो ये आहार द्रव्य वर्गना है 3 शरीरों को बनाने के लिए ये उपयोगी होते हैं। ये पुत्कल स्कंध है मालिकुल से, अग्रगेट से। उत्कृष्ट अनंतानंत प्रदेश द्रव्य वगना में 1 अंक मिलाने पर जगन्य आहार द्रव्य वर्गना होती है। फिर एक अधिक के क्रम से एक क्रम से अवयवों से अनंत गुणे है, सॉरी गणे नहीं सॉरी, और सिद्धों के अनंत वाक प्रमाण वेदों के जाने पर अंतिम आहार द्रव्य वर्गना होती है। सो दिस इज द बैंड विड्थ ऑफ द आहार द्रव्य वर्गना। इट स्टार्ट्स विथ अनंत प्रदेश वर्गना से बढ़ के एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते और एक अंक बढ़ते बढ़ते रियल पैकेज स्टैगिंग होता है। नाना श्रेणी में स्टैगिंग होता है। ये सब रेडीमेड मटेरियल है, अलग अलग कैटेगरी के हमें मिलता है। इसकी जो प्रमाण होता है, जो अवयवों के जितना राशि है उसमें अनंत गुना है, और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण है। इसका मतलब सिद्ध परमेश्वर बहुत सारे हमारे स्मार्ट जीव हमारे साथ रहे, वो अलग अनंत जीव पहले से चले गए, उनकी जो नंबर जो है जो अवयवों से अनंत राशि है ये कह। So this is the feedstock as I said, it for providing शरीर इंद्रिय स्वाचोश्वास, इसमें 3 के लिए ये वर्गना काम करता है। नेक्स्ट होता है भाषा द्रव्य वर्गना। अगहन द्रव्य वक्कना नाम ओरी भाषा द्रव्य वक्कना नाम है। ये षड्घंटागम वेदना कंठ में ये सूत्र है, यानी कि क्या ये पुस्तक 14 में है ये। सो आपको सेम 14 का ही है। दैट इज उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गना में 1 अंक प्रक्षिप्त करने पर सबसे जघन्य भाषा द्रव्य वर्गना होती है। सो इन बिटवीन देयर इज अ गैप, दैट इज व्हाट यू कॉल जो आहार द्रव्य वर्गना के बाद और भी बीच में है, ये 9वां है, वो 5वां था। इसमें बीच में आके गैप होता है, उस गैप के बाद ये 9वां वर्गना बढ़ता है। हमारे
कचारा साहब ने बहुत अच्छे 2 बार उन्होंने इसमें लेक्चर दिया है। सो ये 9वीं वर्गना है। इसके ये क्या है कि बीच में गैप होने से देयर इज नो मिक्सअप। अग्रहण मीन्स इट कैन नॉट बी assimilated by us. So सेम फार्मूला कि उसके बाद एक बैंड विच मिलता है भाषा द्रव्य वर्गना का, उसमें जो है दैट्स ऑल्सो स्टैक्ड। उसमें भाषा द्रव्य वर्गना 4 तरह के भाषा का प्रयोग वाला रहता है। सत्य भाषा, मोक्ष भाषा, सत्य मोक्ष भाषा, असत्य मोक्ष भाषा। सो ये ऐसा नहीं है कि हम वोकैबुलरी अपने आप बढ़ रहे हैं। वोकैबुलरी के योग्य भाषा वर्गनाएं भरे पड़े हैं, उसमें से लेके कहते हैं। इसको मैं करते वक्त मुझे तिरुकुरल याद आ रहा था। इनिय उलवाक इन्नाद कुरल करके एक तिरुकुरल है, उन्हें इनिय उलवाक कहते हैं, यानी कि ऑलरेडी पढ़ा है। जो सत्य है भाषा वर्गना ऑलरेडी भरे पड़े हैं। ये मेरे कल में तिरुकुरल का ये मतलब निकल आ रहा है। तो यानी कि मीठी बातें होते वक्त, सत्य भाषा होते वक्त असत्य भाषा को कड़वी शब्द क्यों प्रयोग करके बहुत सुंदर तरीके से तिरुकुरल बताता है। इसके अलावा ढोल, भेरी, नगारा और मेघ गर्जन आदि शब्दों को भी योग के ये वर्गनाएं होती हैं। What is this? The sound waves, these are already there. It should be different from ahar dravya vargana. It will be interesting. I do not know how we can study on that. कोकन्ना सब जैसे लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा वर्गना है, तीसरी वर्गना है मनोद्रव्य वर्गना। Again, this is coming. This is the 11th vargana. In between there is agaran, agana dabba vagana ye uvari, manadabba vagana naam hai. But a sutra जो very straightforward है, ये मनोद्रव्य वर्गना है, which means highly packaged. Each one is the powerful परमाणु density, so-called atomic density कहते हैं हम, परमाणु density very high है, बहुत highly packed मनोद्रव्य वर्गना है, because इसकी जो मनोद्रव्य का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है कंपेयर टू अदर वन। सो इसलिए मनोद्रव्य वर्गना भी 4 प्रकार के हैं। सो सत्य मनो प्रायोग्य वर्गना, मोक्ष मन प्रायोग्य वर्गना, सत्य मोक्ष मन प्रायोग्य और असत्य मोक्ष मन प्रायोग्य वर्गना है। यानी कि असत्य सत्य मोक्ष मन मीन्स मिक्स्ड अप। सो हमारे इसलिए स्याद्वाद को हमें प्रयोग करना पड़ता है, इससे द्रव्य मन की रचना होते हैं। So now we understood from this aharak margana, there are aharak हैं और अनाहारक हैं, which are who are taking up this vargana है, intake कर रहे हैं. There could be some time that we will remember in अनाहारक. इस गाथा में बताते हैं विक्कह कदिमापन्ना केवलिनो समुखदो अजोगी है सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा is just indicating to the exceptions. मरण के समय में, मरण के बाद 3 समय के साथ 3 समय तक मैक्सिमम 1 से लेकर 3 समय तक हम लोग कोई ग्रहण नहीं करते हैं, अनाहारक रूप में रहते हैं, क्योंकि कर्मन वर्गण कर्मन शरीर जो है अपना आप स्पान कर कर्म उदय में आता है तब आहारक बनते हैं हम। तो यही कह रहे हैं आगारेकेषु मिथ्या दृश्यादीनि केवली अंतानि, यानी कि आहारक में इस बिग स्पेक्ट्रम वाइड बैंड 14 गुणस्थान को बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि से लेके आयु केवली भगवान 13वां गुणस्थान तक, नॉट 40, 13वां गुणस्थान तक सभी आहारक होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनाहारकेषु विक्रगति आपन्नेषु 3 गुणस्थानानि मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि असम्यक सम्यक दृष्टि 6। वेरी इंटरेस्टिंग। अनाहारक अवस्था कब होता है? जब व्हेन वी गो ऑन विक्रगति मीन्स हमारे ये शरीर को छोड़ के नवीन शरीर को धारण करने के पहले जो रहता है वो विक्रगति है। वो 3 समय मैक्सिमम ले सकता है या वो तीसरे समय में सडनली ले लेता है। उसमें विक्रगति में हम जाते वक्त तो 3 ही गुणस्थान में होते हैं। ये बड़ा नोट करने वाली बात है। either one is a मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि और असम्यक सम्यक दृष्टि, 4th गुणस्थान वर्ती। सभी सारे मुनि महाराज ये सारे दे कम डाउन टू either of these 3,
वो भी इसमें आ जाएंगे, डिपेंडिंग द्रव्य लेंगे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, या तो साधन सम्यक दृष्टि या असम। सभी मुनि महाराज जितना भी व्रत पालन किया वो, और ये जो विकृत गति के जो गति अनुपूर्व में ये स्थिति होती है, ये अनाहारक होते हैं उस टाइम पे। समुद्घात कहते हैं सयोग केवल अयोग केवल। सो केवल भगवान समुद्घात में जब जाते हैं उस टाइम पे अनाहारक रहते हैं। अयोग केवल सर्टनली विल नॉट टेक एनी ऑफ द, क्योंकि वहां पे सारे कर्मों को क्षय करना है। ये इसको इस गाथा से हम समझ रहे हैं। माफ करिएगा साहब, एक चीज मैं पूछ लूं सर? हाँ, एक चीज ये पूछ रहा था, पीछे की स्लाइड में जाएंगे तो आपने कहा कि ये साधन वाला जो जीव होगा विग्रह गति में, उसको पीछे की स्लाइड में जरा। यस सर। हाँ, तो उसके लिए आपने बोला कि हाँ ये लिखा है ना कि व्यग्र गति को प्राप्त अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, ये ठीक है। साधन सम्यक दृष्टि, इस पर मैं पूछ रहा हूँ, क्या साधन गुण स्थान में मतलब ये मृत्यु होती है? हाँ जी, हाँ जी, वो लेता है वो ये मिश्र में नहीं होता है, दूसरा गुणस्थान है ये। मिश्र में मरण नहीं होता है, ये दूसरा गुणस्थान है। दूसरे गुणस्थान में मरण होता है, उसको पहले में आना पड़ता है तभी होता है? नहीं, वो उस गुणस्थान वर्ती का नहीं होता, नीचे आना पड़ेगा तब होगा। जी अच्छा, ठीक है। ये साधन जो है उसके कोई अनंतानुबंधी उदय में आ जाता है, इसलिए साधन कहते हैं उसको। अदरवाइज सम्यक तो ठीक है, यो जानते हैं आप। नाउ वी आर कमिंग टू पर्याप्ति पुरुवनाधिकार। आहार शरीर इंद्रिय पच्यति आनपान भासमनो चत्तारि पंच चप्पि ये इंद्रिय विलसन्नीनम। अगेन इट इज अ स्पेक्ट्रम हियर पर्याप्ति का। पर्याप्ति 6 होते हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, पर्याप्ति पच्यप्ति बीच में रख दिया, मध्य दीपक है, इस दोनों का ऐड करते हैं। आनपान पर्याप्ति, बाष्प पर्याप्ति और मनो पर्याप्ति। सो इसके ये करें इंद्रिय के हिसाब से देखते वक्त ये होता है सो चत्तारि पंच चप्पि ये इंद्रिय विलसन्नीनम। एकेंद्रिय का पर्याप्ति, दट्टू पर्याप्त नाम कर्म उदय में होगा तब 4 पर्याप्ति उनको मिलेंगे। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, एकेंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास के पर्याप्ति। ये पर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। और विकलेंद्रिय में और विकलेंद्रिय एंड असंजी पंचेंद्रिय में 5 पर्याप्ति होते हैं, भाषा भी मिलता है। ये सारे पर्याप्त अवस्था है, पर्याप्ति तो है ही, पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है। और संजी रैशनल 5 सेंस बीइंग का 6 पूरा पर्याप्ति होते हैं। ये तो उदयात आहारादि पर्याप्ति निवृत्ति ही तत्पर्याप्ति नाम है। तत् षड्विधम आहार पर्याप्ति, ये जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। षड्विध पर्याप्ति अभाव, ये तो अपर्याप्ति अपपर्याप्ति नाम है। ये नाम कर्म में पर्याप्ति अपर्याप्ति करके 2 नाम कर्म है। जिसका अपर्याप्त नाम कर्म उदय में आता है, ये लप्ति अपर्याप्ति रह जाता है, उसका आगे देख लेंगे। ये है नाउ इसकी जो डेफिनेशन है, आहार पर्याप्ति क्या है। औदारिक वैखरिक आहारक शरीर नाम कर्मोदय प्रथमे समय मादीम कृत्वा तत्शरीरत्रय षट्पर्याप्ति पर्याय परिणमन योग्य पुत्कल स्कंधान खल रस भागेन परिणामयितुम पर्याप्ति नाम कर्मोदय अवष्टम्भ संभूत आत्मन शक्ति निष्पत्ति आहार पर्याप्ति। दैट इज असिमुलेशन डिपेंडिंग ऑन द गति, जिस गति में जाता है उसके हिसाब से वो शरीर नाम कर्म उदय में आता है। उसके हिसाब से प्रथम समय से लेके, यानी कि मरण के इमीडिएटली प्रथम समय से लेके वो शरीर को ग्रहण करने लग जाता है। दैट इज उदय मान से, जैसे जसवंत भाई साहब ने एक बार बताया था कि द उदय माता मीन्स इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ कर्म का फ्लो होता है अंदर, व्हाट यू कॉल दिस, नो कर्म का फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो जाता है। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए उदय मतलब दैट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट, या सेट ऑफ व्हाट यू कॉल, यू मे क्रिएट अ वैक्यूम टेम्पररी डिफरेंस, देन वर्गनायन
पूरा जल्दी आते हैं, अंतर्मुहूर्त में ये सारे होते। तथा परिणत पुत्कल स्कंदानाम खलभागम अस्ति आदि अवयव रूपेण, तो दो भागों में बनता शरीर बनने में। शरीर में दो भाग होते हैं, एक सॉलिड, अनदर इज द लिक्विड पार्ट। रसभागम रुधिराद द्रव्य अवय रूपेण च परिणामयितुम शक्ति निष्पत्ति शरीर पर्याप्त। सो आहार का पर्याप्ति होते ही इन नो टाइम द शरीर को निष्पत्ति, निष्ठापन, प्रतिष्ठापन, निष्ठापन, प्रतिष्ठापन शुरू होता, निष्ठापन भी जल्दी हो जाता है। सो वो जैसे यो शरीर है उसके हिसाब से होता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया अस्थि, वर्टिब्रेट्स, जैसा मनुष्य को मन में रखते हुए कहा। बट आई एम गोइंग टू शो सम ऑफ द स्लाइड्स, नॉट ऑल ऑफ द 84 लाख योनि में सभी को अस्थि नहीं होते। रसभागम फ्लूइड विल बी डिफरेंट। मतिश्रुत ज्ञानावरण चक्षुर्दर्शनावरण एवं वीर्यांतराय क्षयोपशमय विजृंभित आत्मनो योग्य देशावस्थित रूपादि विषय ग्रहण व्यापारे शक्ति निष्पत्ति जाति नाम कर्मोदय जनित इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति पीछे मैंने बताया, पंच इंद्रिय का एक एक जाति नाम कर्म है, उसमें इंद्रिय पर्याप्ति निष्पन्न होता है। कैसा होता है, इसकी सहायता क्या है? मतिश्रुत ज्ञानावरण, चक्षु अचक्षु दर्शनावरण और वीर्यांद्रिय, तीन तरह का कर्मों का क्षयोपशम होने के बाद इंद्रिय का निष्पर्याप्ति होता है। बड़े इंटरेस्टिंग, दैट इज द पॉइंट। आनबान भाषा मनोपर्याप्ति आहार वर्गनायात उत्कल स्कंधान उच्छ्वास निश्वास रूपेण परिणामयितुम उच्छ्वास निश्वास नाम कर्मोदय जनित शक्ति निष्पत्ति उच्छ्वास निश्वास, ये सारे शक्तियां हैं, निष्पत्ति होते हैं। ये इसकी जो कारण होता है, ये उच्छ्वास निश्वास है रूपेण परिणामित है, उसके कर्म का उच्छ्वास करके नाम कर्म है, उसको उदयमान से, उस नाम कर्म उदय से ये उच्छ्वास निश्वास मिलता है। दिस apparatus, the breathing respiration apparatus is not available to all। ये बात हम आगे जाके देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। सर्वनाम कर्मोदय वशात भाषवर्गनायात पुत्कल स्कंतान सत्य असत्य मोह उभय अनुभय भाषा रूपेण परिणामयितुम शक्ति निष्पत्ति भाषास्पर्य। सेम थिंग, इसका स्वर नाम कर्म है, दुस्वर सुस्वर करके दो है, इसलिए सम पीपल आर वेरी गुड, वेरी मीठी आवाज और मेरी म्यूजिकल आवाज, और दुस्वर भी होता है। ये इसका नामकर्म जैसे यथा योग्य भाषा वर्गना को ये आहार पर्याप्ति मिला के भाषा पर्याप्ति में परिणमन होता है। मनोवर्गनायाद पुत्कल स्कंतान अंगोपांग नाम कर्मोदय बलादेन द्रव्य मनोरूपेण परिणामयितुम तद्द्रव्य मनोबलादेन नो इंद्रियावरण वीर्यांतरे क्षयोपशम विशेषण छ गुण दोष विचार अनुस्मरण प्रणिधान लक्षण भाव मन परिणमन शक्ति निष्पत्ति परिणमन पर्याप्त। पूर्ण मोरिगंताणम क्षमा करें। इसमें देखिए क्या है, मनोवर्गण का कैसे, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। ये अंगोपांग नाम कर्म, मनोवर्गण अंगोपांग नाम कर्म आता है, उसमें उदय में आते ही नो इंद्रियावरण वीर्यांतराय क्षयोपशम होना है, उस विशेष है। इसको होने के बाद ये द्रव्य मन और भाव मन का दोनों का, द्रव्य मन पहले आता है, उसको भाव मन का परिणमन होते हैं। तो ये इसमें मन का क्या व्यापार है, गुण दोष विचार, दिस एनालिटिकल पावर, अनुस्मरणम वी कैन रिकॉल रिकलेक्ट, प्रणिधानम वी कैन डू द मेडिटेशन एक्सेट्रा, थिंकिंग कॉन्टेम्पलेशन। सो नाउ पर्याप्ति में आ रहे हैं कि हमने पीछे देखा पर्याप्ति को तीन भेद है। एक तो पर्याप्ति, अपर्याप्ति में निर्वृत्ति अपर्याप्ति, लब्धि अपर्याप्ति। निर्वृत्ति अपर्याप्ति क्या है, पश्चत्तस्य उदये निय निय पश्चत्ति नित्तिदो उदी जाव शरीरम अपुण्यम निवृत्ति अपुण्य को ताव। यानी कि पर्याप्ति नाम कर्म तो है, उदय है,
बट पर्याप्ति से शरीर को निष्पन्न होने में थोड़ा टाइम है. That intermediate period is called निर्वृत्ति अपर्याप्त. पर्याप्त नामक कर्म के उदय से जीव अपने अपने पर्याप्त यहाँ से पूर्ण होता है, तथा अभी जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तक उसको पर्याप्ति नहीं कहलाते हैं, उसको निवृत्ति अपर्याप्त. निवृत्ति यानी कि निर्माण करने में थोड़ा विलंब है. किस किस गुणस्थान में पर्याप्त अवस्थाएं पाई जाती हैं? लत्य पुण्यम मिच्चे तत्तवि विधिहे चौत चट्टेय निवत्य आपच्यते तत्तवि से सुपच्यति. प्रथम गुणस्थान में तीनों पर्याप्त गणिकाल. पर्याप्त मीन्स पर्याप्ति अपर्याप्ति दोनों होते हैं, तीन विध में होते हैं. अपर्याप्त दो भाग में, तीनों अवस्था में होते हैं. सासाधन असम्यत और प्रमत्त है, यानी कि दूसरा, चौथा और छठवें गुणस्थान में दोनों पर्याप्त गणिकाल पर्याप्ति और निवृत्ति अपर्याप्ति हो सकते हैं. बाकी सारे गुणस्थान में पर्याप्ति पाई जाती है. प्रमत्त गुणस्थान में कैसे निवृत्ति अपर्याप्ति होता है? क्योंकि जब वो प्रमत्त गुणस्थान में मुनि महाराज जो है आहार शरीर को प्रतिष्ठापन करने के लिए उद्यत होते हैं, तब उनको निवृत्ति अपर्याप्ति, जब तक पूर्ण कर लेते नहीं वो निवृत्ति अपर्याप्त. बिकॉज तीन शरीर की बात हो रही है इसलिए. सेम वे वी शुड आल्सो टेल पार्ट समुद्घात कर्त सहयोग केवल भगवान को भी निवृत्ति अपर्याप्ति कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो समुद्घात पूर्ण नहीं होता वापस यह है. इसके बारे में वर्णन है इसमें आहार का वर्णन. आई जस्ट वांटेड शो बट जो हमारे केशवन्य जी जो भी उन्होंने कहा मनुष्य जन्म के आधारित उन्होंने अस्थि ये वारा के ना वो बता रहे थे, जो बोन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. जनरली इफ यू टेक अबाउट एनी सीड, the seed का आप लेते it takes lot of water. Imbibition, if we say that there's a process, then the seed, intact seed, rapid and uptake of water is within an hour or so. Then reactivation of metabolism, dormant metabolism is reactivated. Then radical protrusion takes place. We have already mentioned the parts. You can see the slide later on. It will be dicot or monocot, dicotyledon, monocotyledon, apocotyl. ये सीड कोट रहता प्रोटेक्टेड है. यहाँ से एंडोस्पर्म है, यहाँ पे इसमें स्टार्च, इसमें से एनर्जी सेव्ड है. यहाँ से पानी को लेते हुए the starch starts decomposing, then gives the energy. Then you have the epicotyl and cotyledon, radical starts emerging within few hours time. What I want to say is आहार पर्याप्ति से ये नया नूतन शरीर बनाना, प्लांट बनाना है. In no time it does that. You can do the experiment ourselves. इसलिए बार्ली सीड को एग्जाम्पल दिया. If you take about human embryonic development, Dr. Naveen Mehta साहब हैं, बहुत ही वो लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, but I just wanted to pick it up. It takes about 5 to 6 days for a zygote to transform into blastocyst and into an embryo implantation that takes place. So this is what ये जो diagram दिया गया है, more of vegetative material. You have that fertilization, then becomes zygote, that mitosis takes place, then morula formation, blastocyst. Then blastocyst goes and gets attached to the uterus and the implantation takes place. Then from placenta से mother cell fluid आना लग जाता है. So just to say, और शरीर के लिए in no time it takes place, few days, 5 to 6 days में हो जाता है ये बात. In case of plants, again I wanted to say, so each organism देखे कितना उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है. एक प्लांट के केयरफुली देखेंगे, so it starts from root cap से लेके ऊपर leaf, primordium, apical, bud, etc. You can see that one later on. You can also, if you're a biologist, you'll understand. Basically, you have a root, then you have a stem, then you have the leaf part of it. There are shoots, of course. Then photosynthetic apparatus will come into picture. So basically, root के अंदर भी see the ultra structure of it. So much. What I mean to say, कितना सुंदर से रचना करता है. एकेंद्र जीव है, उसके अंदर ताकत देके, शक्ति देके, शरीर निष्पत्ति शक्ति को देखिए कितना सुंदर तरीके से उसने रूट के अंदर xylem, phloem for the flow of fluids, nutrients, water, etc. बड़े इंटरेस्टिंग है. आप देखिए कि बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष होते हैं, वो कोई पंपिंग जरूरत नहीं है. दे हैव देयर ओन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप पर लगा के ऊंचे
एपिकल पॉड तक पानी चला जाता है. What a strength of it. If this is interesting, you can see more of this slide later on. I want to take the fungi. We have the mushroom fungi, आप लोग जानते हैं. Again उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखिए, वोल्वा, स्टाइप, annulus, gills, phalia, scales, each one is so beautifully pigmented. कितना सुंदर से अपने आप को रचना करते, एक एक जीव अपना कोशिश करता रहता है. We go to the insects, arthropoda. Again you see the way, कमाल के. So in fact उनके पैरों में टेस्ट बर्ड लगे होते हैं, some of the insects का माउथ पार्ट. देन उसको देख के समझ लेता कहाँ पे उसका आहार मिलेगा. It has got a compound height. It has got antenna to sense danger or part of the fore wings and hind wings, so on each one of them. कितना सुंदर रचना देखिए. ये शरीर है, निष्पत्ति होता है आहार वर्गना को लेके, अपना अपना यदायु कितना. अभी recently we had all the problems on the world. This is the coronavirus. Let's look at the structure of it. कितना बढ़िया है. So much microscopic organism. It has a RNA and protein here encapsulated. Then there is an envelope. इतना बढ़िया ये protein, hemagglutinoesterase dimer, M protein, spike glycoprotein. This is the one which gets attached. You all know it. कितना सुंदर तरीके से इसकी severe acute aspect syndrome corona. So ये mechanically ये कह रहा था हर organism. ये if you talk about bacteria, again if you see the one, कितना बढ़िया organized है. Flagellum movement के लिए, each one they have so nucleoid, cytoplasm, capsule. They have put a capsule in cell wall. They have to be highly protected because they are all unicellular. So ये I think I'm through. तो ये कहना चाह रहा था कि शरीर निष्पत्ति पर्याप्ति जो है, सभी ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से साधारण शरीर को छोड़ के प्रत्येक शरीर वाला हर कोई अपना सुंदर रचना करता है, रंग बिरंगे शरीर बनाता है. अगले शरीर देखिए रंग बिरंगे. जस्ट लुक एट द बर्ड्स, क्या क्या रंग बिरंगे देखिए. और द फ्लावर, इफ इट्स डायलिया फ्लावर देखिए कितना स्ट्रक्चर है इसके. और दिस आर द फ्लेम, ये वर्टिकल फ्लम बर्ड कहते हैं इसको. इसकी जो कैसे देखिए अपने आप, हम लोग तो ड्रेस विविध ड्रेस पहनते हैं, इन्होंने अपने ऊपर में विविध पिगमेंट को ला के सुंदर तरीके से ये करते हैं. नाउ जस्ट वांटेड टू से आहार वर्गनाएं, if it is all skand, the molecules हैं, aggregates हैं, so science should have made some effort. So in that connection I searched the net. Pokarna Sabara हैं, they're all great scientists in this line. So naturally organic molecules have been discovered. This is a 2022 ka paper. You can see the original paper is available free. So organic molecules have been discovered in nearby solar neighborhood. Then 400 light years दूर से from the sun, वहां से Taurus constellation में. Then 11 billion light year दूर से भी क्वासार से भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया गया है. इसका मतलब आहार वर्गना उपस्थित है. हम सोचते हैं पता नहीं ये एलिमेंट से सिंथेसिस करना पड़ेगा, दे आर ऑलरेडी इनबिल्ट. किसी ने बड़े सुंदर एक कार्टून टाइप बना कोमेट्री, बिकॉज ऑफ द रोसेटा कोमेट से वो प्रोजेक्ट से इन्होंने आहार, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स को इन्होंने सोचा, लोग को समझ नहीं, ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट कैन अंडरस्टैंड दिस मॉलिक्यूल्स. सुंदर रूप से इन्होंने अनेक अनेक मेटाफोरिकली हैज मेड दिस कोमेटरी जू. बड़े सुंदर each one of it. So he had his own imagination looking at the molecules, और उसका अलग अलग तरीके से उन्होंने चित्रित किया है. So but the catch word here is शरीर के योग्य पुत्कल स्कंद, या selectivity, that is important. Do we have selectivity? हमने ये देखा रंग बिरंगे पक्षी वगैरह का, हम देखा फ्लावर का, देखा इंसेक्ट को देखा, हर किसी अपना अपना तरीके से करते हैं. So what are the factors that govern in getting this आहार वर्गना, हमारे सही आहार वर्गना चाहिए basically. So what are things, I was looking at it, there are 56 पुत्कल विपाकी that contribute such as them, that पुत्कल विपाक कर्म 62 में कुछ हटा दें, that 56 पुत्कल विपाक कर्म का ये. But do we have mechanism? That's a point. Then it also depends on our bhav.
किस योनि में पैदा होते हैं उसका भी पहले से प्री सिलेक्शन है, देन किस कुल योनि एंड कुल पर प्री सेलेक्टेड हो जाता है। बट व्हाट वी कैन डू इज हियर आफ्टर वी कैन improve our yoga and leisure here of, because continuously ahar vargana aata rehta hai, we are maintaining our body indriya and so as breathing apparatus. So yoga and leisure is the one. I was looking at that one, ये जो हमारे तत्व सूत्र में शुभ नाम कर्म पुण्य कर्म कौन कौन से देखते हुए नाम कर्म को मैं देख रहा था, देयर आर 35 नाम कर्म, देयर आर पुण्य है। इसके जो है इसमें से अलग अलग होगा, देवगति हटाना होगा, मनुष्य गति के हिसाब से पंचेंद्रिय हमारा होगा, हम औदारिक शरीर होगा, उसका औदारिक अंगोपांग होगा। इसमें समच्छद संस्थान वज्र वृषभ नारा सामन ये दोनों में नहीं मिल रहा अभी, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई टू गेट प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गंध, प्रशस्त स्पर्श। मनुष्य गत्यान पूरी पहुंच गए ऑलरेडी। अगुरु लघु परकाद उच्छ्वास आत्मोद्योत प्रशस्त देहाय गति त्रस है, बादर है, पर्याप्त है, प्रत्येक शरीर स्थिर है, शुभ है, शुभक है, सुस्वर आधेय, यश कीर्ति निर्माण। Now last but not the least तीर्थंकर नाम कर्म। सो ये 35 है, इसके बारे में सोचते जाइए, मेडिटेट करते जाइए। आने वाला जन्म में, इस जन्म में हम अपना शरीर को, इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, विशुद्ध कर सकते हैं। सो इसके करने के लिए क्या है, ये तत्व सूत्र में हमारे इसमें कहा, बिकॉज दिस इज द वन आवर फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। ये कर्म आते हैं, इसी से हमें, उदय से हमें ये मिलते हैं। काय वचन मन की सरलता एंड अविसंवाद, वी शुड नॉट बी व्हाट यू कॉल फाइटिंग। ये शुभ नाम कर्म का असर कारण है। हम लोग पंथ में कितना वाद विवाद करते रहते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार धार्मिक पुरुषों व स्थानों के दर्शन करना, आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, उपनयन, अपने आप को ऑलवेज री इन्वेंटिंग, संसार से डरना, संवेग और प्रमाद का त्याग करना आदि ये सब है। तीर्थंकर नाम कर्म के बारे में क्या कहते हैं, अनंत और अनुपम प्रभाव वाला, अचिंत्य विभूति विशेष का कारण और 3 लोक की विजय करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म है। उसके आश्रम में विशेषता है। इसके स्वयं स्तोत्र में सुंदर वर्णन, आर्गंत्यम अचिंत्यम अद्भुतम त्रिलोक पूजादिशयास्पदम पदम। इतना सुंदर वर्णन तीर्थंकर नाम। आप देखिए बड़े लंबे, आप सपोज वी अग्री दैट चौथा काल में सपोज वी टेक 23 तीर्थंकर हुए हैं, इट इज 1 कोटा कोटि सागर उपमा है, उसमें ओनली 23 तीर्थंकर हो पाए हैं। इसमें तीर्थंकर बनना बहुत ही दुर्लभ वाला विषय है। सो ये हो गया फर्स्ट अधिकार, पर्याप्त अधिकार। अगला अधिकार है प्राण परुवना अधिकार। इसमें संस्कृत हमारे टीकाकार ने बहुत सुंदर मंगलाचरण लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। त्रिषष्टि प्रकृति हत्वा लत्वा आकंत्यम जगन्नुतम शास्त्रे भव्यांत्विता धर्मम है तम वंदे अभिनंदनम। अभिनंदन तीर्थंकर को वंदना करते हैं। कैसे हैं अभिनंदन तीर्थंकर? क्या क्या 13वां गुण स्थान पहुंचने के लिए 63 कर्मों को क्षय किया। 47 खाद्य कर्म, 3 आयु कर्म, दैट इज मनुष्य आयु छोड़ के 3 आयु कर्म, और 13 नाम कर्म। नरक गति नहीं, दिव्य चंद्र गति नहीं, एकेंद्र जाति, द्विंद्रिय विकलेंद्र जाति, नरक गत्या प्रायोग्यानुपूर्वी, फिर ये कभी प्रायोग्यानुपूर्व जरूरत नहीं है। आत्म उद्योग स्थावर सूक्ष्म और साधारण करके ये 13 नाम कर्म, यानी 16 अखाद्य कर्मों को 48 संकल्प 7 निर्मूलन करके और सहयोग के बले भगवान बने। वो बनने के बाद उन्होंने लप्त्वा आर्गंत्यम जगन्नुतम, 3 लोग पूज्य अर्गंत परमेश्वर बने, और उन्होंने शास्त्री यानी कि शास्त्र को जनवाणी का निर्मापन किया है। धर्म को 2 विध में कहा है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म करके इन्होंने स्थापना की। 1 मिनट थोड़ा सा ये बीच में आकर मुझे हेड करना पड़ेगा, नहीं होता। एनीवे आई विल जस्ट रीड इट, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है। नौ प्राण को 2 भाग में हमें कहना है।
बागिरपाने ही जहां तक है। अभी आई कांट रीड दैट, थोड़ा सा 1 मिनट। एनीवे, अभेदरा पाने हिम पानंति जये जय की जीवा पानाति ओंदी निर्दिष्टा। प्राण जो है हम सभी जानते हैं, प्राण जो है रियली whether we are living or not is the real thing. So प्राण को 2 भाग में बांटते हैं, बाह्य प्राण और अभ्यंतर अंतरंग अभ्यंतर प्राण। पर्याप्त रूप कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति, उच्छ्वास निश्वास आदि बाह्य प्राण है, दिखता है। जो बाहर है वो निवृत्ति हुआ है, वो बाह्य प्राण है। जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपसमाधि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उनको अभ्यंतर प्राण कहते हैं। बाकी में तो हम आजकल तो वो बना देते, रोबोट बना लेते हैं, का सारे कार्य करता है, बट उसके प्राण नहीं है। क्योंकि प्राण होने के कारण इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम होना जरूरी है, इंद्रियावरण कर्म का उदय होना जरूरी है, तब ये अभ्यंतर प्राण कहते हैं। सो प्राण 10 प्राण होते हैं। पंचवी इंद्रिय पाना मन वचिकायेषु तिष्ण बलपाना आनापानपाना आभुगपानेन वोदी 10 प्राण, 5 इंद्रिय प्राण। So you all know it, स्पर्शन है, रसन है, घ्राण है, चक्षु और श्रोत्र, 5 इंद्रियों का प्राण है। ये प्राण है। ये अभ्यंतर प्राण का जब घात होता है, एक भी 10 प्राण में घात होता है, डेथ हो जाता है। ये समझना चाहिए हमें। ऑल द ट्यूब वगैरह लगाते हैं आईसीयू में, बट ये बिकॉज इंद्रिय प्राण चल रहा है। 3 बल प्राण है, गाय मनोबल, वचन बल, काय बल और श्वासोस तथा आयु करके 10 प्राण होते हैं। ये पर्याप्त अवस्था में 10 प्राण। 10 प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री क्या है? वीर्य जुद मदि कवो समय मुसकमो समुत्था नो इंद्रिय दियेषु बला देहुदये कायानाम वशी बलहा आहुदके। सो इसकी उदय से होता है। क्या उदय से होता है? सो अभी ये जो इंद्रिय प्राण है, इसके 5 इंद्रिय प्राण का लब्धि नामक भावेंद्रिय का उसके उदय से, क्षयोपशम से, और वीर्यांतर और मदि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से ये इंद्रिय प्राण उत्पत्ति होता है। 9 इंद्रिय, ऐसे ही 9 इंद्रिय कर्म का क्षयोपशम वीर्यांतर मदि ज्ञानावरण से मनो प्राण का होता है। शरीर नाम कर्म का उदय होने पर शरीर की शक्ति रूप कायबल प्राण होता है। शरीर नाम कर्म से ही होता है। हम खाना वाना से, भोजन करने से हमारे कायबल तो सपोर्ट ही होता है, बट बेसिकली ये शरीर नाम कर्म जब तक उदय में रहेगा तब तक हम शरीर में रहेंगे, उसके बाद तो नहीं तो चले जाते। उच्छ्वास निश्वास नामक कर्म उदय से ये, और शरीर नाम कर्म, उच्छ्वास निश्वास कायबल नहीं चलेगा, शरीर नाम कर्म को उदय सारे होने से कॉन्जुगेटेड वे में ये उच्छ्वास निश्वास प्राण होता है। स्वर नाम कर्म को उदय होने पर वचन बल मिलता है, प्राण होता है। आयु कर्म को उदय से चतुर्गति में कोई भी आयु स्थायी रहता है। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, तत्वा सूत्र 18वां सूत्र है, दूसरा अध्याय में। रचना का नाम निवृत्ति है। बाह्य और अभ्यंतर निवृत्ति, निवृत्ति 2 भाग में करेंगे। बाह्य निवृत्ति में ये द्रव्येंद्र की बात हो रही है, जो बाह्य चक्षु है, इंद्रिय है, आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना अभ्यंतर निवृत्ति है। और बाह्य अंदर जो होता है, बाहर इंद्रिय नाम कर्म को उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो उत्कर प्रचय को बाह्य निवृत्ति करता है। जो दिखता है, कान का जो ये बाहर का दिखता है, ईयर का जो हमारे सारे आईब्रोस वाले दिखते हैं, जो भी है, इसकी जो कृष्ण मंडल दिखता है, ये सारे अभ्यंतर निवृत्ति। जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण करते हैं, उपकरण कहते हैं। बाह्य अभ्यंतर ये भी 2 भाग में करते हैं। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल
अभ्यंतर उपकरण है, शुक्ल मंडल सॉरी तथा पलक और दोनों परोने आदि बाकी उपसार, एक एक इंद्रिय हम समझ सकते हैं। ये उपकरण है, ये उपकार करता है, इसलिए उपकरण है। लब्धि उपयोग को भावेंद्रियम। सो भावेंद्रियम जो है, इन्होंने ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं वेदांत में। जो लब्धि और उपयोग दोनों भावेंद्रियां हैं। लंबनम लब्धि ही, प्राप्त होना कहते हैं लब्धि, लाभ लब्धि। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम विशेष को लब्धि कहते हैं। क्षयोपम है ये लब्धि, जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्येंद्र की रचना करने के लिए उद्यत होता है। तत् निमित्तक आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। सो ये उपयोग और लब्धि दोनों चाहिए भावेंद्रिय में, ये ऐसा काम करता है। प्राणों को स्वामी, इंद्रिय कया आऊनीय पुण्हा पुण्येषु पुण्य के आना बे इंद्रियादि पुण्य वची मनु सन्नि पुण्य भय। इंद्रिय, काय और आयु, ये तीन प्राण पर्याप्तियों और अपर्याप्तों दोनों को मिलता है, बेसिक है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सो निगो जीव को भी चाहिए, इंद्रिय चाहिए, एक शरीर चाहिए, साधारण शरीर, और आयु चाहिए, जब तक चाहिए क्षुद्र भव होता है कि एक सांस ले तो 18 बार उनका जन्म मरण होते हैं। सो इसलिए सभी जीवों को ये तीनों अनिवार्य है। उच्छ्वास निश्वास प्राण पर्याप्ति को ही मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपर्याप्तियों का, लब्धि अपर्याप्तों का उच्छ्वास निश्वास अपैरेटस, रेस्पिरेटरी अपैरेटस है ही नहीं, ये क्षुद्र में खत्म हो जाता है, अंतर्मुहूर्त काल का अंदर ही खत्म। दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत पर वचन बल प्राण होता है, यह अगेन पर्याप्ति का, क्योंकि उसका कारण स्वर्ण नाम का उदय है, पर्याप्तों में ही होता है। मनोबल प्राण पर्याप्त संचय पंचेंद्रिय में ही होता है, सेम कारण नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपम पर्याप्त अवस्था में ही संचय पंचेंद्रियों के होता है। पर्याप्ति और प्राण का भेद, हम कभी पर्याप्त अधिकार कंप्लीट करके प्राण अधिकार चल रहा है, इसलिए दोनों को भेद करना है। इसको बड़ा सुंदर से पूज्य वीरसेन स्वामी ने लिखा, पर्याप्त प्राण का भेद क्या कहूं, एक तो हिमालय है, दूसरा विंध्याचल है, इतना फर्क है, भेद है। आहार शरीर इंद्रिय आनापाना भाषा मन रूप शक्तियों के पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते, ये कारण है। जिनके द्वारा आत्मा जीवित्व संख्या को प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते हैं, वो तो प्राण तो कहते हैं। दूसरा अंतर यह है कि पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। शुद्ध चैतन्य आदि प्राणों से युक्त शुद्ध आत्मा ही उपाधि है, ये भी कह देते हैं। हमें शुद्ध चैतन्य से, प्राण से हटकर चैतन्य प्राण को ओर हमें ध्यान देना चाहिए, ये षड्घंटाक में ये दिया गया। पर्याप्त अवस्था में हम देखते हैं 10 प्राण कैसे बांटा जाता है। प्राण के क्रमेण न्यूनता, दैट इज पर्याप्त संचय पंचेंद्रिय 10 प्राण होते हैं, और पर्याप्त असंचय पंचेंद्रिय को एक मनोबल प्राण नहीं है, क्योंकि असंज्ञ है। और चतुर इंद्रिय का और 2 प्राण कट जाता है, मन और श्रोत्र, और त्रिंद्रिय का और चक्षु मिला के 3 कम हो जाता है, 7 प्राण होते हैं। और द्विंद्रिय के क्राण, यानी कि ये क्राण, यानी कि बाकी क्राण भी नहीं होता है, इतना 6 प्राण होते हैं। 1-2 इंद्रिय है, काय है, तो उच्छ्वास निश्वास है, तो करके हम बाकी दे रसनेन्द्रिय वचन पर करके जो 6 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय का 4 ही प्राण होते हैं, सो रसनेन्द्रिय वचन बल नहीं है, सो क्योंकि ये पर्याप्त है, इसलिए उच्छ्वास निश्वास मिला के ये 4 प्राण होते हैं। अपर्याप्त के प्राण की संख्या, अपर्याप्त में कुछ विशेषता ये है कि संचय और सचिन पर्याप्त पंचेंद्रिय के श्वास से उच्छ्वास वचो बल मनोबल को छोड़कर बाकी 5 इंद्रिय काय बल आयु प्राण, इस प्रकार 7 प्राण ही होते हैं। यानी कि देखिए, ये जो अपर्याप्त है उनकी ब्रीथिंग ऐप है ही नहीं, नेचुरली ब्रीथिंग नहीं होने से वचन बल भी नहीं होगा, मनोबल भी नहीं है, ये 7 ही होते हैं उनकी। पंचेंद्रिय जीव है, फिर भी ये है विशेष। आगे एक एक कम होता जाता है,
यानी कि चतुर्इंद्रिय के स्रोत्र को छोड़कर बाकी 6 प्राण है, पीछे हमने देखा था। त्रिइंद्रिय के चक्षु को छोड़कर 5 प्राण, द्विइंद्रिय के कान को छोड़कर 4 तथा एक इंद्रिय को रसना को छोड़कर बाकी 3 प्राण होते हैं। 3 प्राण पीछे हमने देखा था। सो ये पर्याप्त अपर्याप्त में विशेष भेद है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट अधिकार, संज्ञा प्ररूपणा अधिकार। इसके संस्कृत टीकाकार के मंगलाचरण, बीच बीच में मंगलाचरण होना जरूरी है, उसमें निर्विघ्न में होता है। जित रजो रगस्यारी प्राप्त अनंत गुणो जन है, जित दोषो जगन्नाथ सुमदेशो नमस्यते। भगवान अरिहंत भगवान का रजो, जित रज ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण को रज कहते हैं, धूल है। रहस्य को दैट इज अंतराय को रहस्य कहते हैं, मोहनी कर्म को आरी कहते हैं। जित रजो रहस्य आरी प्राप्त अनंत गुणों जन है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर नव के लब्धि प्राप्त है। जित दोष 18 में दोष नहीं है, ऐसे जगत नाथ तीनों नाथ प्रभु है। सुमतीशो नमस्यते। संख्या के 4 भेद है। संज्ञा एक जागी बाकिया वीय जीवा पावंते दारुणम दुखम, दुखम है वो, सॉरी इतना बात करो फिर भी मिस्टेक हो जाता है। सेवंतावीय उभये तावो चतारे सन्नावो। संज्ञा से ही हम मरते हैं, जीते तो हैं बट मरते हैं, दुख से मरते हैं। जिनसे संक्लेशित होकर, क्लेश इज राग द्वेष, संक्लेश इज दुख, संक्लेशित राग द्वेष से जो उत्पन्न होता वो दुख संक्लेश है, क्लेश और संक्लेश। जिनसे संक्लेशित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से दोनों ही पवों में दारुण दुख को प्राप्त होता है, उनका संज्ञा या वांछा कहते हैं। ये 4 भेद है, ये सभी साधारणतः सभी जीवों में पाए जाते हैं। निचले गुणस्थान में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिकर संज्ञा। आहारादि विषयाभिलाष है संज्ञा, ये सर्वार्थिक का लक्षण है। आहार से लेके 4 संज्ञा का विषय अभिलाष है। इसको क्या परिचय क्या है? विषय अभिलाष। ये मोर एंड मोर वी वांट टू एंजॉय, विषयाभिलाष। आहार संज्ञा के स्वरूप है आहार दंसनेन ये तस उव भोजोगेन ओमका कोठाये साधितरु सरुदीरनाये अवधिहु आहार सन्नावु। विशिष्ट अन्नादि चतुर्विध आहार दर्शन है, देखने मात्र से ही बस पूरा सलेवा देखेंगे, भूख लग जाती है। तत्स्मरण कथा श्रवणात् उपयोगेन, आहार के बारे में कहाँ मैंने भोजन किया, राजभोग कहाँ हुआ, 56 भोग कहाँ, उसको सुनने में, श्रवण में और स्मरण से अगेन ये और बढ़ जाता आहार संज्ञा। रिक्त कोष्ठ तयोति, भूख होने से भी बाकी कारण, ये बाकी कारण है। अंतरंग कारण क्या है? असाध वेदनीय उदीरनाथ तीव्र उदयाभ्याम अंतरंग कारणाभ्याम च आहार संख्या भवति। आहार विशिष्ट अन्नादो संख्या वांछा आहार संख्या। भोजन मिलना चाहिए, फिर भी विविधता चाहिए, षड्रस चाहिए, ऑल sorts of numbers। इसके वजह से वो आहार संख्या, द टेम्पटेशन इज गोइंग टू गोस दैट। सो आहार को देखने से अथवा उसको उपयोग से अथवा पेट के खाली होने से अथवा पूर्वानुभूत भोजन का स्मरण करने से ये भाग्य कारण है। असाधा वेदनिक ऊंचाई और उदीर न होने से जीव के नियम से आहार संख्या होता है, ये मोह के साथ संबंधित है। आहार का 6 भेद। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस। बेसिकली 9 कर्म आहार का हमने पहले देख लिया था, और बाकी कर्म आहार जो है वो भी आता रहता है आश्रव कर्म से, वो भी देह स्थिति के कारण होता है। नारगियों में ये देह स्थिति कारण है। कवलाहार है मनुष्यों और त्रिंजों के, पहले कवल के रूप में गोला करके लड्डू, तिरुपति लड्डू जैसा बना के 32 कवल जो है एक अडल्ट के लिए आहार होता था। उन दोनों में एक ही बार आहार करते थे।
इसलिए मुनि महाराज लोग एक ही बार लेते हैं। लेपाहार, दिस इज द वन वी आई टॉक्ड अबाउट इट। आयनिक पोटेंशियल डिफरेंस से वृक्ष जाति का आहार होते हैं। जाइलम फाइलम को थ्रू लेता है, वो न्यूट्रिएंट को इतना दे के ऊपर लेता है, इसको लेपाहार कहते हैं। इट इज लेप मीन्स स्पर्शन, जैसे टच। ओजाहार इज द हीट इंक्यूबेशन, जो एक को इंक्यूबेट करके पक्षी उसको ओजाहार देता है। मानसाहार ये देवों का आहार मानसाहार है। उत्तृप्त होते, हम तो परेशान होते, उत्तृप्त होते हैं। ऋषि गजम अनातंकम दीर्घ काल उपलोलितम नाको नाको सामिव सौख्यम नाको नाको सामिव करके बहुत सुंदर से श्लोक में कहते हैं। अमर अजर वर्षे जो बार दीर्घ काल से जो रहते हैं। सो हम लोग देखें कि you all know about it, मानेक साहब को, he did created the Guinness Book of Record। हमारे डॉक्टर सुधीर साहब जो भी काफी कराएं, recently he died, so he just never took for 411 days, he never took any food excepting जो water etc, चाय काफी इतना ही लिया। ये प्रूव किया कि तीर्थंकर भगवान कबला आहार लेने की जरूरत नहीं है। ये बात हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये इन्होंने मानक साहब ने हमें दिखाया, छत्मस्थ होते हुए भी इन्होंने 3 बार दिखाया बिना सॉलिड फूड्स। ये सो इस हंगर स्टेट ऑफ माइंड न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा सुंदर आर्टिकल है, मैं इसको दिया, आप लोग टाइम निकाल कर पढ़िएगा। इट्स एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज देवों में देखेंगे उनकी एक फार्मूला है, देवों को लंबी उम्र है, उसमें 1 सागर प्रमाण आयुष होगा को 1000 साल में एक बार मांसाहार लेता है और 15 दिन में एक बार ब्रीथिंग करता है। कमाल के देखिए। और ऐसे ही जाके जो अनुत्तर विमान में सर्वार सिद्धि देव है, 33 सागरों में आयुष है, तो 33,000 में एक बार मांसाहार लेता है और 16.5 months के बाद एक बार ब्रीथिंग करता है। जरा इसका इसलिए अनातंकम, कोई आतंक नहीं है। ऐसे ही ये देखेंगे तो देवलोक है। वाट अबाउट मनुष्य लोग? भोग भूमि में जो है औदारिक देहधारी हैं, मनुष्य हैं, उनके उत्तम भोग भूमि 3 कोस प्रमाण ऊंचा है, हाइट है। वो भोजन जो आंवला प्रमाण भोजन 3 दिन में एक बार लेता है। इसलिए जो ये जो है ना आहार वर्गना से काम चल जाएगा। ज्यादातर हम लोग इसके जो एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, ये समझ में आता है। नेक्स्ट भय संख्या है। आई भीम दंसनेन यत्तसुवजोकेन ओम असत्ये भयकम उदीरनाये भयसन्ना जायते च दुःखी। आदि भयंकर व्याक्रादि क्रूर मृगादि दर्शनेन तत्कथा श्रवण स्मरणात् उपयोगेन रिक्त शक्तितया चेति। बहिरंग कारण, बहिरंग कारण क्या है? कुछ भी सुन ले, भाई ये होने जा रहा है, या कि कोरोना पड़ोसी में लग गया, कोविड मुझे भी लग जाएगा, लाइक दैट। पुराना टाइम से जंगल में जाना पड़ता, क्रूर मृग का डर रहता था, उसको देखते ही हमें कांपने लग जाता है। वो जो सिंह गर्जना सुनते, रोरिंग सुनते, बहुत सारे एलिफेंट, छोटे एलिफेंट बच्चे होते हैं, उनके हार्ट अटैक हो जाता है। सत्कथा श्रवण स्मरणात् उपयोगेन रिक्त शक्ति, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए भाग्यरंग कारण। अंतरंग कारण क्या? भय नौकषाय तीव्र उदयेन अंतरंग कारणेन च भय संख्या आ जाए। भयेन उत्पन्ना पलायने च भय संख्या। पहले क्या करेंगे? भागना चाहेंगे, पलायने च भय संख्या। नेक्स्ट इज मैथुन संख्या। पणिधर सबोयनेन ये तस्सुवोजोके कुशील सेवाये वेद सुदीरणाये मेघून सन्ना अवधि एवं वृश्च रस भोजनेन कामकथा श्रवण अनुभूत काम विषय स्मरणात् उपयोगेन कुशील विट कदर्प गंधर्पादि जन सेवा पोष्टयेदि बहिरंग कारण।
सो ये देखिए मैथुन का क्या होता है, स्टिमुलेशंस कौन कौन सा है, इंस्टिगेशन, स्टिमुलेशन। हमने भोजन में वृष्ट रस, वेरी फैट, वेरी रिच फूड लेंगे तो उसमें मैथुन जो फीलिंग आना लगता है, इसलिए मुनि महाराज को नीरस आहार लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि वी कीप ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग, काम कथा, श्रवण, अनुभूत, काम विषय स्मरणायात उपयोगेन, कुशील पीठ कंदर्पादि जन सेवा कोष्ठी, कोठ है पोटे में जाना, नाटक देखना, नृत्य देखना, इस के कारण ये मैथुन थे। स्त्री पुन नपुंसक वेदानी अतम नो कषाय उदीर्ण, ये अत्यंत अंतरंग कारणे च मैथुन संख्या। सो ये जो है वेद, 3 वेद है, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद 3 है, उसके अतम रूप से सबसे नीचे से वो नो कषाय उदीर्ण, तीव्र उदय होते ही हमें मैथुन संख्या का फीलिंग शुरू हो जाता है। परिकर संख्या चौथा, लास्ट, I don't know what is the number of slide, I'm not seeing, एक देखता 45, not bad. So उभयरण दंसनेन ये तस् उभयोजोगेन मुच्चिदाये ये लोकस उदीर्णाये परिकहे जायते सन्ना। भाग्य परिकर्कस्य धनधान्यात्य उपकरणस्य दर्शनेन तत्कथा श्रवणादिभिः मूर्छितस्य परिकर्यात् अर्जनात् आसक्तेः अनेन संबंधेन छेदी बाकी कारण। बाकी कारण क्या, अरे यार उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, उन्होंने बड़े बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, ये सारे सुन सुन के देख के दुनिया में देख के नंबर 1 हो गए हैं, रिच मैन, बिलियनियर एक्सेट्रा। भाग्य परिकर से धनधान्यादि जो 10 तरह के परिकर का वर्णन है, उस उपकरण का दर्शन देखने मात्र से मुझे भी होना चाहिए। सो मूर्छा परिकर है, मूर्छित से परिकर्गात अर्जनात् आसक्ति, इसको कैसे कमाना चाहिए, क्या क्या तरीका है, कुतर्क कैसा है, कुतरीके कैसे, लाइक दैट ये सोचना। कुमति कुसृद्धि से भी करने की कोशिश, अनेन संबंधेन छेदी बाकी कारण है। लोप कषाय उदीर्णादि, लोप कषाय के उदीर्ण होने सकते हैं, उस टाइम पे अंतरंग में ये परिकर संख्या दर्जनादि वांछा जायते, मन में आता भाई मुझे भी कुछ करना नहीं होता फिर भी करना, ये सो अंतरंग बहिरंग रूप से कहा गया। सो संख्या कर्म के परिणाम के बारे में हमें समझा रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। संख्या कर्म का उदय से नहीं होता, उदीर्ण से ही होता है। नट्टपमाये पड़मासन्ना नही दत्त कारणा भावा शेषकम मत्तित्तेन उभयारेण अति नहीं गच्छे। संख्यान कर्म का उदय से नहीं, उदीर्ण सा होती है संख्या, ये उदीर्ण सा होती है, उदय से नहीं। उदय को वी कैन कंट्रोल, द टेम्पटेशन को वी कैन सबसाइड, सबफ्यूम। असाधा वेदनीय से उदीर्ण अभावादो आहार सन्ना अपमत्त संचत नक्ति। अप्रमत्त गुणस्थान में आहार चर्या नहीं करते मुनि महाराज, प्रमत्त में आने के बाद ही करते हैं। और आहार सन्ना इसलिए क्या होता, असाधा वेदनी उदीर्ण नहीं होता उनका, क्योंकि उदय पहले से बंद हो गया उनका। असाधा वेदनी कर्म को उदय, ये उदीर्ण का अभाव होने से अप्रमत्त समय को आहार संज्ञा नहीं होती है। शेष की 3 संख्या उपचार से कहा जाता है, क्योंकि वो रहता है बट ही कैन मैनेज इट। ये बड़े इंटरेस्टिंग आप देखते हैं, जस्ट फॉर सर्चिंग द नेट, कि 4 संख्या कॉमन होता है। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। हम लोग देखेंगे ना, एक एक जब यूथ होते, युवा पीढ़ी से लेके भाई मुझे ये बनना वो बनना, कल्पना करो, ड्रीम, कलाम साहब कहते थे आई हैव ए बिग ड्रीम। उससे कहता है आई वाज सर्चिंग बिजनेस पैराडाइम में इन्होंने 4 को लिस्टिंग किया। They call it as 4 human drive states. What are they? Biological drives, acquiring, कुछ करना है, कमाना है, bonding, मैथुन, learning भी यही है, how to overcome fear, etc. etc. defending fear का। So ये एक तरह से देखेंगे, ये उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को करने के लिए, जॉश कॉफमैन ने ड्रिवन करके एक बुक लिखा, उसमें ये बताया। So this is the last slide. I want to thank all of you, and also before that
श्री सुधर ज्ञान परम पुरुष आराध्य तीर्थंकरों केवलियों गणधरों और सुधरों के अपार और अनुपम उपकार है, आदर उनका मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अक्षर मात्र पतस्वर येनम व्यंजन संधि विवक्षित रेपम साधु विरत मम क्षुमितव्यम पूर्ण विमुख्यदि शास्त्र समुद्र। इतना बड़ा शास्त्र को हैंडल करते वक्त आपने देखा बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, फ्रीडम बहुत दिख रहा है। और सभी का मैं आपसे विनम्र से जय जिनेंद्र करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग इसको सुधार करके ये स्लाइड्स को सेव कर लीजिए। और मैं जयेश का भी, डॉक्टर भंडारी साहब, अनिल कुमार जी, अशेष शाह जी, पूर्वी जी, अनेक जो कार्यकर्ता लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी आपको महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र, सम्यक दर्शन, तमिलनाडु से आए हुए सभी को नटकाक्षी जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी सुंदर स्लाइड्स और 1 घंटे के अंदर सब अपने पूरी बात कह दी, जिसके अंदर वो सब ये बरगणाओं से लेकर के बरगणा और ये पर्याप्ति, संज्ञा और ये प्राण, सबको ही आपने उन्हें वर्णित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं, आपने गोमट सार का ही अकेला उदाहरण नहीं लिया, दूसरे ग्रंथों को भी शामिल किया, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। और आपके एप्रिसिएशन के लिए बहुत सारे चैट बॉक्स में ये पड़े हुए हैं, उसके अंदर ये डॉक्टर ज्ञानचंद जी साहब, डॉक्टर राम गोपाल जी, डॉक्टर पोखरना जी, इन सबों ने आपके लिए एप्रिसिएशन कहा है। लेकिन ये और साथ में एक प्रश्न नवीन मेहता जी का है, आप उसको चैट बॉक्स में पढ़ करके आप खुद समझ लें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मैं भी पढ़ सकता हूँ। आप पढ़ रहे हैं सब? हाँ, उन्होंने कुछ लिखा है, अभी देख रहा हूँ आपने कहने के बाद। तो डॉक्टर साहब ने लिखा, योर क्लासिफिकेशन डिफरेंट साउंड्स मेक मी वंडर इफ दे कैन बी सिंबलाइज्ड। या इट्स वेरी ट्रू, आई एग्री विथ यू। इसको हमें करना है, diacritical marks देना है। Current Unicode with which I have worked extensively has a huge area of symbols of different. That's how हमेशा you bring something on the table. I went out about 4 or 5 character denoting the sounds you describe. बहुत बढ़िया सर, मैं आपको हेल्प ले लूंगा। You always bring add dimension, color, strength. Thank you very much सर। इसको कुछ करें, आप हेल्प करिए। अर्धाक्षर और जोड़ाक्षर ऑक्युपिंग 4000 कैरेक्टर, वाह वंडरफुल। आपको मैं ईमेल से संपर्क रखूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमेशा कुछ न कुछ नया करते हैं। नीचे भी उन्होंने एक लिखा है, When I said Hindi, I mean Devanagari script applicable to Hindi, Marathi, Nepali, Prakrit and Sanskrit. That is okay. So अभी इसके बाद में जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे तो उनसे ले लेते हैं। I read it। और कोई बात मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये नवीन मेहता साहब, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? अभी शायद है नहीं क्या? हाँ है। डॉक्टर नवीन मेहता साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है। मेरा 2-3 प्रश्न है। बोलिए। मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। हाँ, ये सेशन पूछने का ही है अभी। मैं मतलब नो कर्म आहार क्या है ये जानना चाहती हूँ, और कर्माहार नारियों के देह की स्थिति का कारण है, ये समझ में नहीं आई बात। और तीसरी बात है, संज्ञा के संदर्भ में आपने बताया है संज्ञा उदीर्णा से होती है, उदय से नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। और आपने जो गोमट सार की जो संस्कृत में टीका दी है वो किसकी है? और जो 56 उद्गल विपाकी की बात की है ना, वो उसमें थोड़ी क्लैरिटी कम है, वो क्या है आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ थैंक यू मैडम। पहले तो आपने उदय और उदीर्णा है, उदय जो है सो उदय तो आते रहते हैं, बट उसमें we can always take control of it. That's what I understand. मेरे ख्याल में आप समझ लीजिए। उदीर्णा जो है starts giving अनुभाग से अनुभव में देने लग जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि उदय और उदीर्णा में ये डिस्टिंक्शन करते हैं, ये कर रहे हैं।
सो ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड उन्होंने लिखा है। और ये संस्कृत टीका जो है एक्चुअली कोमट सर का आई हैव टेकन एज अनिल भाई साहब ने कहा था यदा योग, क्योंकि पहले सामने जी पूज्य सामने जी आई थी, उन्होंने कहा भाई आप अन्य ग्रंथों में भी ले लो, स्पेशली धवला का कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो है मोस्टली आई हैव टेकन फ्रॉम सरवार सिद्धि और धवला एंड कोमटस। कोमटस सर का पहले पुराने कन्नड़ आलय कन्नड़ में टीका है केशव वन्य जी का है, बड़े विस्तार से है। उसके किसी ने, उनको नाम तो नहीं पता, प्रशस्ति को पढ़ूंगा, उन्होंने संस्कृत फॉर्म में उसको टीका लिखा है। सो ये है। उसके बाद तोडरमल जी ने टुंडारी भाषा में बहुत सुंदर तरीके से किया है। उसके बाद हमारे जवाहरलाल, ये रतन चंद मुख्तार साहब, जवाहरलाल शास्त्री जी जो है ना, उन्होंने काफी ऐड किया ओवर ए पीरियड टाइम। सो इट हैज इवॉल्व्ड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कन्नड़ा टू संस्कृत, then these are the Toddarmal ji का डुंडारी भाषा, और then we have the जवाहरलाल शास्त्री जी और रतन चंद मुख्तार साहब लोग ने और भी शास्त्रों से लेके उन्होंने पर्याप्त अधिकार देखे। मूलाचार में पर्याप्त अधिकार है। वसुनंदी आचार्य ने काफी अच्छा टीका लिखा, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, जवाहरलाल शास्त्री जी ने उसको प्रयोग किया है, उसको मैं देख पा रहा। और दूसरा यही था प्रश्न, जो कर्म है नो कर्म वर्गना, जो हमारे इसमें सिद्धांत में जो आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, नो कर्म वर्गना कहते हैं। नो कर्म में सपोर्टिव, शरीर जो अवधारी शरीर सपोर्ट करता है, देह स्थिति से हम अच्छे बुरे काम कर रहे हैं। कर्म जो है, जो आपको पता अवधारिक शरीर जो है, जो कार्मन और तेजस शरीर के ऊपर का मतलब स्थूल शरीर है, इसलिए इसको नो कर्म कहते हैं। नो कर्म से, बिकॉज आई वाज मेंशनिंग इट, इसमें मोटापा होना, कम करना सारे कर पा रहे हैं। We can do it so much as in doing pranayam exercise, one can improve our physical health also. ये इसलिए नो कर्म, नो कर्म मीन्स एनवायरमेंटल सपोर्टिव रोल करता है, उसको नो कर्म। कर्म नहीं, नो कर्म, नो इंद्रिय, नो कषाय, यानी कि सपोर्टिव होता। यस मैडम, आई होप आई कुड एड्रेस योर क्वेश्चंस। या सॉरी, जो नो कर्म आहार की बात बोली है, नो नहीं मुझे पता है, नहीं मैडम आप थोड़ा सा आहार चीज क्या है? नहीं, नो कर्म का पहले मैंने लास्ट ईयर 26 अक्टूबर आई गेव अ लेक्चर, रेस्पेक्टेड डॉक्टर बिपिन जोशी जी थे, उन्होंने कहा भाई पहली बार मैं सुन रहा हूँ, इसलिए नो कर्म का ये परिभाषा मुझे लगता है सभी प्रचलित नहीं है, इसको देख लीजिए। सो ये कर्म वर्गना, तेजस वर्गना अलग हैं, ये तीनों नो कर्म में आता है। हमारे 23 वर्गना में से ग्रह के होते हैं, ये इसको नो कर्म कहते हैं। नो कर्म मीन्स नॉट एग्जैक्टली कर्म बट सपोर्टिंग इट, दैट इज द पॉइंट ऑफ। ये भाषा है, फॉर एग्जाम्पल इट इज इन अवर हैंड्स, प्रयोग करें ना करें, मौन रहे, कौन सा भाषा यूज करना है, मन है, थिंकिंग कैपेबिलिटी से, तीसरा नो कर्म में आता है। जी एक 56 पुद्गल विपाकी वो क्या है? हाँ जी, 56 पुद्गल विपाकी, ये पुद्गल विपाकी कर्म वर्गना है। जो कर्म 148 कर्म में 62 जो इन्होंने 4 विपाकी कैसे उपयोग में आता है। सो ये 62 कर्म जो है पुद्गल कई निर्माण में काम आते हैं, सो पुद्गल विपाकी कहा गया है। और जीव विपाकी करके अनदर वर्ग है। सो जीव विपाकी को पुद्गल विपाकी से वी कैन डू ट्रांसप्लांट द्वारा कर लेते हैं आजकल, वी कैन डू इट, एक्सचेंज इट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ये पुद्गल विपाकी का है। बट जीव विपाकी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और क्षेत्र विपाकी है, भाव विपाकी। सो 148 उत्तर प्रकृतियों का 4 विपाकी रूप से बांटा जाता है। हाउ दे कम इनटू इफेक्ट। जी ये कर्मकांड में, धवला में इसको वर्णन है, कर्मकांड में कोमट सार में आप इसको पढ़ सकते। जी मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, वेरी स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन। अनिल जी, मेरा क्वेश्चन है अनिल जी से, अनिल कुमार जी। पूछिए कृष, ये पूछिए। अब ऐसा है कि अब आज जो देव कुमार जी के जितने स्लाइड्स हैं, इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं, क्या इन सबको मेरे को ईमेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल में भिजवा सकते हैं? आई वांट टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ इट फॉर माय लर्निंग। I'll send you, sir. I'll send it to you. Yeah, surely. Previous also, sir. Previous also. I want to make a record for my learning. No, I'll do it.
Yeah, sure, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you. ओके, Thank और किसी को कुछ पूछना है? कछारा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? कछारा साहब निकल गए क्या? कछारा साहब अभी शायद नहीं है। तो उनका थोड़ा निकल ध्रुति जाते जी हैं। का भी क्वेश्चन है। हाँ है, किनका है? ध्रुति रति फ्रॉम यूएस। हाँ बोलिए, वो हाथ रेज नहीं किया है तो इसलिए पकड़ नहीं पा रहा हूँ किसका क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अनिल कुमार जैन साहब, उनको एक्चुअली स्लाइड्स प्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो देव अच्छा। कुमार जी वैसे भी जैसे ही खत्म होता है लेक्चर तो उसके बाद शेयर कर ही देते हैं सभी पूरे ग्रुप पे, तो ध्रुति राठी जी को भी मिल जाएगा। ध्रुति जी, एवरी टाइम देव कुमार जी अपनी स्लाइड भेज देते हैं सबको, तो वो जास वाला ग्रुप जो है पूर्वी जी जिसमें मैसेज भेजते हैं उसमें आपको भी मिल जाएगा। Okay, hi, Jai Jinendra. हाँ जी। ध्रुति जी, Can you hear me? यस Anil ji, Yes. can you hear me? Yeah, okay. Yes, yes. Yeah. Jai Jinendra, everyone. Thank you for the wonderful lecture, Dev Kumar ji. My question was, ki based on the logic that we have in Gomat Sar and Jeev Khan, can we understand as to why we only eat fruits on Das Lakshan and Atam Chaudas and not leafy vegetables? Like, are we able to identify the scientific reasoning based on the Jeev Khan or the Gomat Sar explanation as to why we only use fruits? Madam, basically, there's a beautiful Tamil Tirukural. Yadanin Ningyan, Nodal, Adanin Ilan. I hope you can understand there's a rhyme there. To say jitna चीजें आप छोड़ते जाएंगे उतना आप मुक्ति पाएंगे. ये basic philosophy है. It's your choice, individual choice. People usually leafy vegetable इसलिए कि सचित होने से, chloroplast होने से, photosynthetic apparatus होने से, बहु बीजों के बेसिकली कहते हैं भाई उससे काम हो जाएगा. हम इतना बड़ा लीफ वेजिटेबल लेने की जरूरत नहीं, कम से कम 10 दिन तो हम करेंगे. और दूसरा वो करेंगे कि बहुबीजों का, और जो ऑल्सो यू नो दैट ट्यूबर्स लाइक दैट. दिस इज इंडिविजुअल कैलिब्रेशन, अभ्यास रूप से करते हैं. मुनियों के लिए तो दे कैन नॉट टेक इट, एटलीस्ट आई नो दिगंबर में. और ये इनके लिए अभ्यास रूप से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. लॉट ऑफ पीपल इवन इन आवर फ्रेंड्स में दिल से आज के दिन ये छोड़ देंगे. ये काफी लोग करते हैं, मैं फेसबुक में देख रहा हूँ, काफी लोग आज के दिन ये छोड़ देंगे. इट्स क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ मच वी आर अटैच्ड टू इट. कितना तृष्णा होता है, संज्ञा कितना है, जो वांछा कितनी है, उसको टेस्टिंग के होता है. ये दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड मैडम. थैंक यू रिति जी. एम आई राइट? आई मीन you agree with me? Yes, to a certain extent, but like if you analyze, the fruits have a lot of seeds too. So it's like, so that I'm trying to, just trying to understand. जब से ये सचित सजीव का discussion चल रहा है ना, तो I'm doing my own thinking, and I was just coming to an understanding that there must be a reason which we've not been able to understand fully as to why our religion tells us to eat only fruits and not leafy vegetables. So I'm just trying to make an inquiry on it as to there must be a reason. That's all. No, I agree with Okay, you. You know, my reply need not be satisfactory. My only point of fruits, basically you sustain yourself, basic, you need the glucose, the basic sugar part of it. You sustain, that's the idea of it. Ji, yeah. Okay, all right. No, thank you. I will also look forward to your other lectures so I can get a background of, the whole philosophy. I was just able to join. Thank you, Priti. I welcome your stimulating questions. Thank you so much. Yeah. A lot of appreciation is coming in the chat box. We are getting messages from Shashi Kala ji, Devka ji, Dhruti ji, Dr. Vipin Joshi ji, Elango T. इलंगोवन जी. हाँ जी सॉरी मैं मिसस्पेल किया. तो सबों का बहुत बहुत अप्रिशिएशन है. तो इसके बाद में और किसी को कुछ पूछना है तो आगे आए, हैंड रेज करें, अदरवाइज फिर हम यह सेशन क्लोज करते हैं. डॉक्टर विपिन जोशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, नहीं सर, थैंक यू वेरी मच. आई वाज एंजॉयिंग द होल सेशन. थैंक यू. चलिए, बहुत अच्छा. तो आपका ये कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं है आपका, आशीषा जी, पूर्वी जी, कुछ? नेक्स्ट ट्यूसडे 4 अक्टूबर को भी इनका ही लेक्चर है, गोमट सर का कंटिन्यूएशन रहेगा. ओके साहब, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर देव कुमार साहब. बहुत अच्छे से, और आपने इतना
मतलब कम समय में इतना सारा कवर किया मटेरियल, ये बहुत ही अप्रिशिएबल बात है। निश्चित रूप से स्लो जाने पर थोड़ा सा और लोगों को जल्दी से समझ में आ पाता, क्वेश्चन शायद नहीं निकल पाते, लेकिन चूंकि मतलब ये पूरा ग्रंथ ही कवर करना है और महीने में 1 या 2 बार चांस मिलेगा, इसलिए मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट उससे भी कम ना हो जाए, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए मतलब थोड़ा सा ये कवर करने के हिसाब से रिक्वेस्ट किया था। तो इसके साथ ही हम, ये मेहता साहब का तो हो गया क्वेश्चन, और किसी का तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो आप नहीं, अनिल भाई साहब, जी सर। now that is almost becoming a study group, more or less, so the slides will be available, but we can again take it up. I totally agree with you, एक बार में नहीं पकड़ पाएंगे, 2-3 बार स्लाइड को देख लें। जैसा ध्रुति जी came out with nice questions, of course not part of this lecture, but we can, the other madam came out, so you are most welcome to go through it again and again and again. तो कहते हैं ना, so अनुप्रेक्षा, आमनाय अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का लक्षण है, जरूर करिए। कि एक मैं जरा कैप्सूल फॉर्म में देना चाह रहा था, आई नो कमियां हैं, मैं क्षमा दोबारा आप लोग से मांगता हूँ। थैंक यू सर, अनिल भाई साहब, थैंक यू, बहुत एफर्ट्स किए हैं, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसके साथ ही आज हम सेशन समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा देव कुमार साहब से ही कि आप ये इसकी जिनवाणी स्थिति जो करना चाहें आप करिए, उसके बाद में हम अपना सेशन परम गंभीरम स्यात्पादामोकलांचनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जय जिनेन्द्र साहब, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। We'll meet on 4th. Thank you. जय जिनेन्द्र सभी को। Jai Jineन्द्र, I take leave for all of you. Thank you, sir.